सक्सेस जान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए समाज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती हो या यूपी ट्रिपल पीईटी का एग्जाम जो होने वाला है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी का टॉपिक है और उसमें समाज से प्रश्न आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। एक बात और, आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पथ भ्रष्ट का अगर आप विग्रह करेंगे तो आपका होगा पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर से कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो है वह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, वो भी करण तत्पुरुष। अगर आपसे पूछता तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष, तो आपको तो हो जाए करण तत्पुरुष। तो बी आपका राइट है, पथ से भ्रष्ट इसका विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा आपका अष्टाध्यायी में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी है द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास, डी है कर्मधारय समास। तो सबसे पहले आप विग्रह करना सीखिए। अगर आपको विग्रह करना आता रहेगा तो आप समास को ठीक ठाक से हल कर लेंगे। तो अष्टाध्यायी का अगर आप विग्रह करेंगे तो 8 अध्यायों का समाहार संख्यावाचक शब्द है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। तीसरा राजपुत्र में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी है द्विगु समास। तो राजपुत्र अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब क्या होगा, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा है चतुर्भुज में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है द्विगु समास, सी है बहुव्रीहि समास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चतुर्भुज इसका अर्थ होता है भगवान विष्णु। तो जहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है, ये आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा प्रश्न है पंचानन में समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है कर्मधारय समास। तो पंचानन का विग्रह अगर आप करेंगे तो 5 है आनन अर्थात सिंह या फिर भगवान शंकर। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है धीरे धीरे में समास पूछा है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी है कर्मधारय समास, सी है अव्ययी भाव समास, डी है तत्पुरुष समास। तो धीरे धीरे जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए हो और दोनों का अर्थ जो है वह सेम ही हो, तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां चक्रपाणी में समास। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है द्वंद्व समास। तो चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु जी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो या फिर तीसरा अर्थ कोई निकल के आए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 8वां अगर देखें तो पूछा गोबर गणेश में समास है। गोबर गणेश ऑप्शन दिया गया तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास, डी है अव्ययी भाव समास। तो गोबर गणेश का अगर आप विग्रह करेंगे तो गोबर से निर्मित गणेश, इसका विग्रह ये होगा। तो यहाँ पर आप देखें करण तत्पुरुष छुपा हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 9 देशांतर में समास पूछा है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी है अव्ययी भाव समास। तो देशांतर का अगर आप विग्रह करेंगे तो देशों में अंतर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां आपका है त्रिवेणी में समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी है द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप विग्रह
करिए त्रिवेणी का विग्रह जब आप करेंगे तो आपका होगा 3 वीडियो का समूह या फिर 3 धाराओं का समूह या फिर संगम। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाची शब्द है तो आपका द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका गौशाला में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी अव्ययीभाव समास, डी है बहुव्रीहि समास। गौशाला का विग्रह करके आप देख लीजिए। इसका विग्रह होगा गाय के लिए घर या फिर शाला के लिए, कारक चिन्ह है। समास आपका तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान को के लिए, तो आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा गौशाला में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, जलधि में समास पूछा। ऑप्शन है कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी है अव्ययीभाव समास। तो जलधि के अगर आप विग्रह करेंगे तो जल को धारण किया हुआ, कर्ता ने कर्म को, इसमें है तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, योगदान में समास पूछा है। ऑप्शन है कर्मधारय, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष, डी है द्विगु समास। योगदान का अगर आप विग्रह करेंगे तो योग का दान हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप समास की बात करेंगे तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपका गुरुदेव में समास पूछा है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष, डी है बहुव्रीहि समास। तो गुरुदेव, अगर गुरुदेव का आप विग्रह करेंगे तो गुरु रूपी देव, यहाँ पर देव जो है, गुरु जो है वह देव के समान है। तो यहाँ पर आपका जो होगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 प्रश्न की बात कर परमानंद में समास की बात पूछा है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी अव्ययीभाव समास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब आप परमानंद का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा परम है जो आनंद। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आपका जो है वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 महाजन में समास पूछा है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी आपका अव्ययीभाव समास, डी है द्वंद्व समास। तो महाजन अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो महान है जो जन, मतलब महान है जो लोग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। किसी प्रश्न में अगर आप डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है बारहसिंगा में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है द्विगु समास। तो बारहसिंगा का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा? 12 सिंगों वाला कोई स्पेशल जानवर या फिर 12 सिंगों वाला कोई पशु। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए पर्यायवाची की बात की जा रही है। दोनों पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे शब्द का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न की तरफ। 18 पर नीलकंठ में समास पूछा है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीलकंठ का अर्थ होगा, विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका। तो यहाँ पर नीलकंठ दोनों पद किसी अन्य की विशेषता बतला रहे हैं, अर्थात दोनों पद की प्रधानता नहीं है, कोई अन्य पद प्रधान है। तो जहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान हो या फिर आप कह सकते हैं पर्यायवाची हो तो वहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास होगा। तो नीलकंठ का अर्थ होता है शिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। अगला प्रश्न आपका भरपेट में समास पूछा है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास, डी है कर्मधारय समास। तो भरपेट का अगर आप विग्रह करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? भरपेट, पेट भर के। तो भर आपका जो है वह अव्यय है। तो यहाँ पर जहाँ पर अव्यय का प्रयोग हुआ है शुरू में वो आपका अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए चौलड़ी में समास पूछा है। ऑप्शन है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है कर्मधारय समास, डी है बहुव्रीहि समास। तो चौलड़ी का अगर आप विग्रह नहीं समझेंगे तो आप इसका उत्तर गलत करके चले आएंगे। चौलड़ी का विग्रह जो होगा 4 लड़ियों का समाहार। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं माला की बात किया जा रहा है। माला जो होगा 4 लड़ियों से बना हुआ माला। तो चौलड़ी में आपका कौन सा समास हो जाएगा?
अगर आपके मन में होगा द्विगु समास तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर चौलड़ी का अर्थ होता है माला, तो यहाँ पर आप पर्यायवाची देख सकते हैं। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 सत्यासत्य में समास पूछा है। ऑप्शन है बेभाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी है बहुब्रीहि समास। सत्यासत्य का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो आपका सत्य और असत्य, तो दोनों पद प्रधान हैं और अलग अलग शब्द हैं, ये नहीं सेम तो शब्द है नहीं, तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी। अगर दोनों शब्द सेम होते तो आपका हो जाता अव्ययीभाव समास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कृताकृति में समास पूछा। ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है अव्ययीभाव समास। कृताकृति, इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पर देखें कृत और अकृत हो जाएगा। दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 स्वर्ण घट में समास पूछा। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है द्वंद्व समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है अव्ययीभाव समास। स्वर्ण घट का अगर आप विग्रह करेंगे तो आपको स्वर्ण का घाट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका होगा। काके की मतलब संबंध है, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24वां प्रश्न मतदाता में समास पूछा। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास, डी है बहुब्रीहि समास। तो मतदाता का सबसे पहले आप विग्रह कीजिए। मत को देने वाला उसे हम मतदाता कहते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष, मत को देने वाला। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है कवि पुंगव में समास पूछा है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है बहुब्रीहि समास। कवि पुंगव का सबसे पहले आप विग्रह या फिर अर्थ समझिए, तभी आप उत्तर कर पाएंगे। कवि पुंगव का अर्थ होता है कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर आपका में पर मतलब कारक चिन्ह छुपा हुआ है और तत्पुरुष समास है, ये भी क्लियर है। में पर मतलब अधिकरण तत्पुरुष। कवि पुंगव मतलब होता है कवियों में श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। दिनों दिन में समास पूछा है। दिनों दिन में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है बहुब्रीहि समास, डी है तत्पुरुष समास। तो दिनों दिन का अगर आप विग्रह करेंगे तो दिन और दिन दोनों शब्द सेम है, दोनों का अर्थ भी सेम है, तो जहां पर ऐसे शब्द आए वहां पर आपका होता है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है 27वां। शाखा मृग में समास पूछा है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है अव्ययीभाव समास। सबसे पहले आप शाखा मृग का अर्थ समझिए। वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी जीव, जैसे हो जाए बंदर, गिलहरी, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पर्यायवाची अर्थ बता रहा है तो बहुब्रीहि समास आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न ये आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है संक्षेप होता है, या फिर विस्तार, या फिर विग्रह, या फिर विच्छेद। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।